परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जो एक है, अनी है, अरूप है, अनामा है। का एक अनी है, अरूप है, अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। यानी उस मालिक का, उस परमपिता का ये नाम जय गुरुदेव है। जय और देव तो उस मालिक को आदर करने के लिए उसके नाम के आगे पीछे लगाया। नाम तो गुरु है और गुरु की महिमा सब लोगों ने की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाऊं, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। कहते चाहु जुग चाहु श्रुति नाम प्रभाव, काल विशेष नहीं आन उपाऊ। कल जुग केवल नाम आधारा, सुमेरि सुमेरि नर उतरहु पारा। ये चारों युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, इस चारों युग में गुरु का प्रताप है। यानी जो गुरु नाम है, यह चारों युग में इसका प्रताप है। जिसने भी गुरु नाम को याद किया, गुरु नाम का सहारा लिया, गुरु को जिसने अपनाया, उसका किसी भी युग में वो रहा हो, उसका कल्याण हुआ। और आज कलयुग में जो मलिन युग है, इसमें तो गुरु के सिवाय और किसी नाम से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यह कलयुग का जीता जागृत चेतन नाम है। वैसे ये नाम तो चारों युगों में रहा, लेकिन कलयुग में इस नाम की विशेष महिमा है। नाम गुरु है। कह गुरु बिना भव निधि, तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर साम होई। कहते गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता है। इस जन्म मरण के बंधन से किसी को भी निजात नहीं मिल सकती है। गुरु की महिमा कलयुग में विशेष रूप से है। कहते हैं चाहु जुग चाहु श्रुति नाम प्रभाव, काल विशेष नहीं आने उपाऊ। कहते चारों युगों में इस गुरु नाम की महिमा रही, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से इस गुरु नाम की महिमा है। कलयुग में गुरु के नाम के सिवाय और किसी नाम का सहारा जीव लेगा तो भवसागर से पार नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से उसको गुरु नाम का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये गुरु नाम आगे जय लगाया, पीछे देव लगाया, यानी गुरु की जय हो। और गुरु ही वो देवता है, गुरु ही वो देने वाला है। कहीं पर भी आप जाओगे तो बिना गुरु के आपको रास्ता नहीं मिल सकता।
कह गुरु बिना ज्ञान ध्यान ना होई। कहते गुरु के बिना आपको अपने घर जाने का मार्ग कौन बताएगा। गुरु के बिना आपको इस संसार में किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से धर्म कर्म का निर्वाह करना है, गुरु के बिना आपको कौन बताएगा। गुरु ही मूल है, गुरु की ही पूजा मूल पूजा है, इसलिए सर्वप्रथम हमें गुरु की पूजा की जाती है। और गुरु तो इस संसार में हमें पग पग पर गुरु की ही ज़रूरत पड़ती है। जब हम बच्चे थे तो माता पिता भी हमारे गुरु के ही रूप में थे। पढ़ाई लिखाई किया तो जो भी हमारे ज्ञान देने वाले मिले उनको भी हमने गुरु ही कहा। आगे जो है रस्म रिवाज के अनुसार इस संसार में जो भी काम करते तो बिना गुरु के नहीं करते। गुरु से ही हमको ज्ञान और ध्यान की शिक्षा मिलती है। दुनिया के हर कामों पर हमें पग पग गुरु की ही ज़रूरत पड़ती है। आप जन्म लेने में, नामकरण में तो भी हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और जब जीव यहाँ से जाता है तब भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु की ज़रूरत हर समय रहती है। अब लेकिन हमें यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो बिना गुरु के हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमें अब गुरु की खोज करनी है। दुनिया में जो काम हम करने वाले थे, जो काम हम कर रहे थे, उसके लिए तो गुरु हमको आसानी से मिल गए, और दुनिया का सारा काम सुचारू रूप से उन्होंने बताया करने के लिए, और हम उनके रास्ते पर चलकर दुनिया के काम करने लगे। लेकिन अब आत्मगति का जहाँ तक बात आएगी, यानी आत्मा के कल्याण का, आत्मा को भवसागर से पार होने का, आत्मा को अपने निज घर जाने का, तो इसके लिए भी हमें गुरु की खोज करनी पड़ती है। इसके लिए भी हमें गुरु की तलाश करनी पड़ती है। अब हमें उस गुरु की तलाश करनी है जो परमात्मा के पास गया हो, अपने घर जाता हो, अपने घर से आता हो। अब जब ऐसा गुरु मिल जाएगा तब हमें वो अपने घर पहुंचा देगा, परमात्मा से भेंट करा देगा, मुलाकात करा देगा। जैसे दुनिया की कोई भी चीज़ जानने के लिए, तो दुनिया के जब गुरु हमको मिले तब दुनिया की चीज़ को जाना और दिखा और समझा। ऐसे ही परमात्मा से मिलने वाले जब गुरु मिलेंगे तब हमें वो परमात्मा से भेंट करा सकते हैं, हमारी आत्मा को जगा कर अपने घर पहुंचा सकते हैं। इसलिए गुरु की ज़रूरत पग पग पर होती है, और गुरु की हमें खोज करनी चाहिए। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरै ना कोई,